हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमना's लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जून का महीना स्टार्ट हो गया है और इस समय हम लोग गुलाब को क्या केयर देंगे, क्या क्या फर्टिलाइजर देंगे, क्या पेस्टिसाइड देंगे, क्या फंगिसाइड देंगे, ये सारे विषय के लेके आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। एक डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग में ही देख लीजिए दोस्तों, अभी मेरे पौधे का जो रिसेंट ग्रोथ आप लोगों को दिख रहा है। देखिए, फ्लावर्स ऑलमोस्ट मैंने कट कर दिया है और डेली मेरा इस एक एक बाल्टी करके मैं फ्लावर्स कट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो भी पत्ते पीला पड़ रहा था, जो नीचे की तरफ का पत्ता जो पीला पड़ता है पौधे का, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। ये सब काम गार्डन वर्क मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि मैं किस तरह से गार्डनिंग कर रही हूँ, रोज केयर कर रही हूँ, ये सब चीज आप लोगों को भी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून का महीने का जो अभी वेदर है फिलहाल दोस्तों, अभी मई से ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रहा है कई जगह पे, और कुछ जगह पे जैसे हफ्ते में एक दिन दो दिन इस तरह से बारिश हो रही है। लेकिन टेम्परेचर डे के टाइम कम नहीं होता है। जैसे अभी इस समय 7:30 बजे है और काफी तेज धूप आया है, ठीक है। काफी उमस बहुत बढ़ गया है। मॉइस्चर लेवल दोस्तों अभी जो है वेदर का, मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है दोस्तों, और कभी कभी शाम के टाइम इस वजह से क्या होता है, बारिश हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वेदर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। डे के टाइम में धूप बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, और रात के टाइम में कभी कभी तेज आंधी तूफान बारिश हो रहा है। नॉर्मली ये देश के कई जगह पे ये हो रहा है, और कई जगह पे तो बारिश अभी बंद हो गया है, नहीं हो रहा है, लेकिन उमस जो मॉइस्चर लेवल है दोस्तों ये है। तो इस समय यही देखने को मिल रहा है वेदर में। तो वेदर के इस कंडीशन को देख के दोस्तों, पौधे का इस समय खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये बीमारी का मेन टाइम है दोस्तों। आप लोगों को लगता है कि गर्मी में पौधे का ज्यादा पौधा मतलब प्रॉब्लम में आ जाता है, पौधे का डाईबैक होता है, ये प्रॉब्लम सब होता है। लेकिन ये जो बीच का वेदर चल रहा है दोस्तों, ये ह्यूमिडिटी और ये गर्मी, फिर रात के तरफ बारिश, ये जो वेदर में चेंजेस होता है, इस समय पौधे में बीमारी मैक्सिमम आपको दिखने को मिल रहा है। फंगल डिजीज तो होगा ही इस समय। फंगल प्रॉब्लम इस समय बहुत पौधे में ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ माइट्स का अटैक बहुत ज्यादा होगा। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी समय आपको दिखेगा माइट्स, और ये जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं ना दोस्तों, इसमें थ्रिप्स का मतलब कभी भी आप ऐसे रिलैक्स होके नहीं बैठ पाएंगे कि अभी तो इस समय मेरा पौधा सही है। आपको हर टाइम ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं बोलूंगी एक एक करके। पहले बात करूंगी फीडिंग को लेके। देखिए, अभी ग्रोथ का टाइम है, ये मैं अभी सब डिसवर्डिंग कर रही हूँ। अभी पौधे का ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। फीडिंग आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन बारिश होगा, जैसे 2-3 दिन आपका बारिश हुआ, सिंडर आपका गीला रहा, तो उस दिन आप कोई भी फीडिंग नहीं देंगे। ये सॉइल मीडिया के लिए भी है, सिंडर मीडिया के लिए भी है। सॉइल मीडिया का सॉइल सूखने में 1-2 दिन टाइम लग ही जाता है, तो जब तक सॉइल अच्छे से ड्राई ना हो तब तक आप कोई भी फीडिंग आप पौधे में नहीं देंगे। सिंडर का भी बोलूंगी, जैसे 2-3 दिन तक अगर रात को बारिश हुई, सुबह बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी सुबह आप देखेंगे कि सिंडर आपका गीला है, तो उस समय आप कोई भी फीडिंग मतलब पौधे को, सिंडर वाले पौधे को आप नहीं देंगे। तो ये आप चीज पहले ही जान रख लीजिए। उसके बाद जो शेड्यूल है उसको आप मेंटेन करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। बीच में अगर बारिश होगा तो 2-3 दिन आप स्टॉप रखिएगा, फिर आप उसको कंटिन्यू करिएगा। तो फीडिंग में आप लोग जो कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो बात बोलती हूँ उसका मैं पूरा डिटेल आप लोगों को मैं दे देती हूँ। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग उसका नोट डाउन कर सकते हैं। चीज मैं दिखा देती हूँ। अभी नए पौधे में मेरा टोपाज जो है, इसका फ्लावर मेरा एक खिल गया है।
मैं इसका डिसबडिंग एक दो पौधे का मेरा छूट गया था, कितना सुंदर कलर, लेकिन वही साइज समर में थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, विंटर की तरह इतना बड़ा साइज में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका कलर बहुत सुंदर आ रहा है। तो चलिए अभी डिस्कस करूंगी जो फीडिंग की। फीडिंग में दोस्तों मिक्स फर्टिलाइजर जो ग्रोथ का है ये तो आप कंटिन्यू रखेंगे ही, और उसके साथ आपको रहेगा एनपीके 13-40-13 और 20-20-20, ये दो मेन फूड जो रहेगा, जो मैक्रो जो फूड है ये रहेगा। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि जो हम लोग इतना ज़्यादा पानी देते हैं उसके साथ साथ बारिश का पानी, ये गिरते गिरते क्या होता है ना, पौधे में जितना भी ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाता है मीडिया में, और पौधे में काफ़ी टाइम देखा जाता है कि क्लोरोसिस हो रहा है। क्लोरोसिस मतलब ये जो लीव्स होता है एकदम लाइट शेड में आ जाता है, और इसमें जो लाइंस है ये दिखने को मिलता है, तो इसको क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस से बचने के लिए इस समय आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट और MgSO4 का आपको रेगुलर वे में आपको देना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन दोस्तों रेक्सोलिन का स्प्रे आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो रेक्सोलिन का दोस्तों आप लोग अर्ली मॉर्निंग देने का कोशिश करिएगा, 6 बजे के अंदर आप लोग रेक्सोलिन का स्प्रे कर दीजिएगा। तो ये और MgSO4 जैसे आप जो है NPK के साथ मिला के आप लोग दे दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन देंगे आप ह्यूमिक एसिड को भी आप लोग NPK के साथ आप ऐड करके दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 13-40-13 और आप लोग MgSO4 का एक फीडिंग आप देंगे। 20-20 के साथ भी आप MgSO4 का एक फीडिंग दे देंगे, ठीक है। इसके साथ आप बायोवीटा भी ऐड कर सकते हैं। तो 20-20 के साथ आप एक दिन बायोवीटा और MgSO4 मिला के आपका एक फीडिंग हो जाएगा। और उसके साथ जो मिक्स फर्टिलाइजर है जो वो अभी आप 2 दिन दे दीजिए, क्योंकि गर्मी की तरह 40 डिग्री टेम्परेचर अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो आप उस मिक्स फर्टिलाइजर को हफ्ते में 2 दिन 1 ग्राम करके, 1 से 1.5 ग्राम करके, बड़े पौधा अगर होगा तो 1.5 ग्राम और छोटा पौधा होगा तो 1 ग्राम आप मिला के आप इसमें दे दीजिए। ये सब फीडिंग के साथ बायोवीटा और ताकत का आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो फीडिंग है दोस्तों रेगुलर आप जब तक डोरमेंसी पीरियड ना आए तब तक ये आप देते रहिए, और जब बारिश हो जाए तब आप इसको स्टॉप रखिए। दोस्तों इस समय आप अगर आपके पौधे में फंगल प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो फीडिंग आप कुछ दिन स्टॉप रखिए। तो आप उस पौधे को जो भी ट्रीटमेंट के बाद आप लोग उसमें फीडिंग जो भी था वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी बात करूंगी दोस्तों डिजीज को लेके, क्योंकि ये जो टाइम है ना दोस्तों, इस समय मैं भी बहुत ज्यादा फेस कर रही हूँ। मेरे भी 2-3 पौधे में आप लोग देखे थे कि फंगल प्रॉब्लम लगा है, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट आपको आप कीजिए, आप देखिएगा पौधा ठीक हो जाएगा। सब कुछ आपको फेस करना जरूरी होता है दोस्तों, जितना आप ये सब फेस करेंगे आप चीजों को अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए बात करूंगी फंगीसाइड की। तो फंगीसाइड आपको इस समय क्या होता है, हफ्ते में आपको 1 दिन देना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं 15 दिन का गैप बोल रही थी, इस समय आपको हफ्ते में 1 दिन देना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन जैसे आप आज जैसे एमिस्टर टॉप दिए हैं, आज एमिस्टर टॉप का ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड होता है दोस्तों, ये आप फोलियर स्प्रे अच्छे से कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली ये एब्जॉर्ब हो जाता है पौधे के ऊपर, और पूरा अच्छे से ये पौधे के जो सेल है इसके अंदर जाके पौधे को अच्छे से ये डिजीज फ्री करता है। तो ये एमिस्टर टॉप आप 1 दिन हफ्ते में दीजिएगा, और इसके साथ रिडोमिल गोल्ड आप जड़ में भी डालिएगा। तो दोस्तों रिडोमिल गोल्ड और जो एमिस्टर टॉप है दोस्तों, ये 2 फंगीसाइड का आपको अभी कंटिन्यू, जैसे मॉनसून भी आए तो उस समय पूरा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये 2 कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो देखिएगा पौधे में फंगल प्रॉब्लम आपको कम होगा, ठीक है। और ड्रेनेज जो है पौधे का बहुत अच्छे से चेक करिएगा। इस समय
पानी जमा ना हो जाए। तो ड्रेनेज होल सही रखिएगा, पौधे को स्टैंड के ऊपर रखिएगा। स्टैंड अगर नहीं होता है दोस्तों तो जिस तरह से मैं रखी हूँ, कुछ मेरा स्टैंड मेरा कम पड़ जाता है, तो मैं ऐसे ईंटे के ऊपर बीच में थोड़ा सा गैप करके, ताकि ड्रेनेज होल में कोई भी परेशानी ना हो, पानी निकल जाए अच्छे से। तो इस तरह से पौधे को रखिएगा, पानी और ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से रखिएगा। सॉइल मीडिया का खासकर इस समय ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग का काम करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। रिपोर्टिंग इस समय कर लेंगे ना तो पौधे में एक जान आ जाता है। रिपोर्टिंग से पौधे का जो रूट इतने दिनों से बढ़ता नहीं है, पौधे में ग्रोथ नहीं आता है, तो रिपोर्टिंग से क्या होता था, तुरंत पौधे का जो रूट है वो डेवलप होता है। रूट ट्रीटमेंट आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। रूट ट्रीटमेंट को लेके कोई भी परेशानी हो, काफी मेरे इंस्टाग्राम में ये सवाल आ रहा है कि मैडम क्या डाले, माइक्रोराइजा डाले या यूमिक एसिड डाले। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि किस तरह से रूट ट्रीटमेंट करना चाहिए। रूट ट्रीटमेंट को लेके मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वही करिएगा, रूट ट्रीटमेंट जरूर करिएगा और पौधे का रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। नया प्लांट्स इस समय आप लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसके विषय में भी मैंने पूरा एक आईडी का वीडियो मैंने दे दिया है कि कौन सा इजी केयर है बिगिनर्स के लिए प्लांट्स, तो वो सब प्लांट्स आप खरीद सकते हैं। तो चलिए जून में आप लोग ये सब काम कर लीजिएगा। अब बात करूंगी दोस्तों, ये जो डिजीज का ही अभी कंटिन्यू करूंगी। ये देखिए नया नया जो लीव्स निकल रहा है, ये देखिए नया जो लीव्स निकल रहा है, इसमें अभी अटैक करेगा थ्रिप्स माइट्स। मतलब मैं बोल रही हूँ इस समय सबसे ज्यादा ध्यान तो मतलब फीडिंग से ज्यादा आपको बीमारी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये थ्रिप्स अटैक इस समय बहुत। तो थ्रिप्स से बचने के लिए दोस्तों आप कॉन्फिडर का आप यूज कीजिए। अगर थ्रिप्स आपको लग गया है तो 5 डेज गैप में, ठीक है, शाम के टाइम 5 डेज गैप में आपको थ्रिप्स के लिए कॉन्फिडर का यूज करना पड़ेगा। और जो एक प्रीमाइस है, प्रीमाइस भी आप यूज करते। प्रीमाइस बहुत कॉस्टली है दोस्तों, तो प्रीमाइस लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कॉन्फिडर से भी ज्यादा। अगर जो लोग यूज करना चाहते हैं प्रीमाइज भी यूज कर सकते हैं, और इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी। तो ये माइट्स के लिए, थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो माइट्स के लिए आप करेंगे दोस्तों, माइट्स के लिए काका, अगर माइट्स नहीं लगा है तो काका रेगुलर वे में जब आप कॉन्फिडर यूज करेंगे आप काका का यूज करते रहिए। लेकिन आपका माइट्स लग गया है तो आपको ओबेरॉन का यूज आपको इस समय करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ज्यादा रहेगा ये से काका से, तो ओबेरॉन आप 1 ml से थोड़ा सा कम ही लीजिए, ठीक है। 0.7 से 0.8 ml तक आप लेके आप उसको पानी में मिला के अच्छे से और स्टिकर के साथ यूज कीजिए। कभी बारिश का टाइम है ना, स्टिकर के साथ, क्योंकि पौधे में ऑलरेडी माइट सबका लग गया है, तो इस समय स्टिकर यूज कीजिए ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करे। तो आप स्टिकर के मदद से आप ओबेरॉन को अच्छे से पत्ते के नीचे नीचे एकदम बैठ के दोस्तों, एकदम स्प्रेयर की मदद से पत्ते के नीचे नीचे की तरफ अच्छे से आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि माइट्स पत्ते के नीचे की तरफ ही रहता है। तो इसको कीजिए। और डेली उस समय क्या करेंगे, ठंडे आइस वाटर से, जो आइस क्यूब है उसके पानी बना के आप लोग पत्ते के नीचे नीचे स्प्रे करेंगे। तो हफ्ते में एक दिन दोस्तों आप पानी में, ठंडे पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिला के आप पत्ते के नीचे आप स्प्रे कीजिए। इससे भी क्या होता है, माइट्स भाग जाता है। और जब देखिए मानसून आएगा ना, डेली आपका बारिश होगा, तो उस समय माइट्स थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस समय जो है ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पौधे का केयर करिएगा। जो आज एक ओवरऑल था, एक मैंने बता दिया है। अब एक एक टॉपिक के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जिनको कुछ भी डाउट हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अपना प्लांट्स का फोटो अगर दिखा के उस पौधे के बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं, उसका केयरिंग के बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही।
बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।